सिस्टम जिसे बोलते हैं, सिस्टम भी कोई चीज होती है। कि डॉक्टर एक डॉक्टर राजनीति में आना, डॉक्टर की पढ़ाई करना, 4-5 साल पढ़ाई करनी, उसके बाद राजनीति में आना। एक लोमड़ी, एक गिरगिट जैसा एक ऐसा व्यवहार था जो इन्होंने किया है वहाँ। तो जैसे आप से अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आप मतलब अपने उससे क्या ऐसा करोगे? एक ऐसा धंधा बन चुका है इस टाइम है जो उसको करना नहीं चाहिए, फिर भी कर रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है नशा। नशे से सबको पता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बावजूद भी नशा करता है। कि टाइम पिताजी हमारे दूर चले जाते हैं, माँ हमारी दूर चले जाते हैं, भाई बहन हम दूर चले जाते हैं, परंतु उनका जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं आपके साथ सपना कड्या। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उत्तराखंड क्रांति दल के रुद्रप्रयाग के जिला कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद सपना जी और उत्तराखंड टाइम्स को कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार करता हूँ। धन्यवाद। सर, आपसे एक क्वेश्चन है, आप डॉक्टर से राजनीति में आए, ऐसा क्यों? पहले तो जब हम एक पहाड़ों से आते हैं, हम पहाड़ों से आते हैं, हमारा जो एजुकेशन का बैकग्राउंड था वो पैदल पगडंडियां थी। जब हम वहां से जाते थे अपने पहाड़ों में, अपने स्कूलों में, तो हम लकड़ियां भी ले जाते थे चाय पिलाने के लिए टीचरों के लिए। वो एक परंपरागत जो व्यवस्था थी वो वहां पे बनी हुई थी। तो उसमें आज का जमाना अगर देखा जाए, इसमें और उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। जब हम उन पगडंडियों से बाजारों में आए, छोटे छोटे बाजार जो कस्बे हुआ करते थे, वहां के बाद मेरी जो एजुकेशन हुई वो श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद जब हम शहरों में आए, यानी देहरादून जैसे शहर में, रुद्रपुर जैसे शहर में, तो उसके बाद जब हम वहां से आगे निकलते गए तो हमने देखा व्यवस्थाएं ऐसे होते हैं, यानी सिस्टम जिसे बोलते हैं, सिस्टम भी कोई चीज होती है। सिर्फ टीचरों को लकड़ी से हम वहां पे उन पगडंडियों के सहारे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकते। और इसके लिए उत्तराखंड तब तक अलग हो चुका था, जिसे आज अगर हम बैठ के देखते हैं तो इसे 24 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि एक सिस्टम भी चाहिए जो सरकार हमारे लिए कर सकती थी, बट अभी तक हो नहीं पाई इन 24 सालों में। तो जब मैं राजनीति के बारे में सोचा तो एक उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल था। जब मैंने भी पढ़ा इसके बारे में, जब हमने बहुत सारा एनालिसिस किया अपने पे, अपने प्रदेश पे, अपने पगडंडियों पे, अपने छोटे छोटे स्कूलों पे, अपने जो लोग हुआ करते हैं हमारे, उन पे किया, तो तब हमें लगा कि जो राजनीति में अगर हमें जाना चाहिए वो अपने प्रदेश की एक ही पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल। तभी मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करना एक अपने लिए एक फायदेमंद समझा और अपने प्रदेश के लिए फायदेमंद समझा। सर, डॉक्टर होने के बाद आप राजनीति में आए, तो इसमें मतलब आपने कुछ सोच के ही आए होंगे कि एक डॉक्टर राजनीति में आना, डॉक्टर की पढ़ाई करना, 4-5 साल पढ़ाई करना, उसके बाद राजनीति में आना। तो आपने उत्तराखंड क्रांति दल को पार्टी में ज्वाइन करा। जी। तो इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे मेरी एजुकेशन का एक बैकग्राउंड देखा जाए, हम पगडंडियों से लेकर एक शहरों तक चले हैं, और एक छोटे प्राइमरी स्कूल से लेकर एक मेडिकल कॉलेज तक हमने सफर देखा है, उसको जिया है। इतना जिया है कि एक गांव अगर मैं अभी जाता हूँ, अपने गांव में रहता हूँ, तो वहां पे भी मैं खुल के जीता हूँ, और एक मेडिकल कॉलेज का जो आबो हवा होती है उसको भी मैंने खुल के जिया है। तो उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस लाइफ में आया और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम किया, गवर्नमेंट के साथ काम किया, तो उसके बाद भी मेरे को लगा कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए ना, हो सकता था, पर हुआ क्यों नहीं। वो जब क्यों वाला एक क्वेश्चन था, मेरे एक प्रश्न था मेरे दिमाग में, इसीलिए राजनीति में आना चाहिए मेरे को, ये लगा मुझे। तो तभी मैं राजनीति में आया, और उत्तराखंड क्रांति दल इसलिए आया क्योंकि इसी पार्टी ने हमारे 42 सदाते अगर देखा जाए तो उत्तराखंड क्रांति दल से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर आज बीजेपी कांग्रेस दावा करे कि नहीं जी वो हमारे आदमी थे, ये सरासर झूठ है। ये 42 जो सदाते हैं उनमें मेरे भी अपने आदमी हैं, मेरे भी अपने लोग हैं। तो जब वो लोग जाते हैं, उनके परिवारों पे क्या गुजरी होगी हमारे उत्तराखंड में, जब कैसे हमने उस उत्तराखंड को बनाने के लिए क्या किया, तो इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का 100% योगदान है। इसीलिए मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया। सर, बीच इलेक्शन में अभी उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, ऐसा क्यों? देखो, ये एक घटनाक्रम है, और एक ये शगुफा जैसे लोमड़ीबाज घटनाक्रम होते हैं। एक जब हम लोमड़ियों की कहानी बचपन से पढ़ते थे, तो यही कहानियां हम देखते चले आ रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रदेश में, और खास तौर पे जब लोकसभा इलेक्शन आ रहा था, तो गढ़वाल लोकसभा में सबसे ज्यादा लोगों ने
अपने चाहे यूकेडी हो गया, चाहे कांग्रेस हो गया, अपने चीजों को छोड़ के बीजेपी में गए। तो ये एक लोमड़ी, एक गिरगिट जैसा एक ऐसा व्यवहार था जो इन्होंने किया है वहां पे। और अगर हमारे जिला अध्यक्ष गए हैं, ठीक है, उनके भी अपने कुछ व्यक्तिगत फायदे होंगे या कुछ ऐसे कुछ तमन्नाएं होंगी जो बीजेपी में पूरी होंगी, तो उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सर, लोकसभा चुनाव अभी 2024 हुए हैं, उसमें गढ़वाल में यूकेडी का क्या प्रदर्शन रहा? यूकेडी का एक प्रदर्शन इस तरीके का प्रदर्शन रहा, जो अंकिता भंडारी हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, उस पे जो भी हमारे प्रत्याशी आशुतोष नेगी जी हैं, वो प्रखर वक्ता रहे हैं और उन्होंने इस केस को एक अंकिता भंडारी के परिवार को अपना परिवार समझ के जो उनका साथ दिया था, इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल का एक चेहरा था आशुतोष नेगी जी। तो वो जब लड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें न्याय के लिए हम घर घर गए, गांव गांव गए, और हर बूथ से उत्तराखंड क्रांति दल इस टाइम मजबूत रहा और वोट हमें मिली है। इस चीज की हमें खुशी है और ये हमें विश्वास है कि आगे आने वाले टाइम पे हम इसको और ज्यादा मजबूती से लेंगे। यूकेडी को रुद्रप्रयाग में कैसे मजबूत करेंगे? ठीक है सपना जी, देखिए पार्टी की स्थिति अभी भी एक मजबूत स्थिति है, जो बचपन से अगर हम बच्चे पे भी अगर हम कहीं से गुजरे भी तो लोग यूकेडी एक टकटकी नजर में देखते भी हैं और बोलते भी हैं। ये मैंने लोकसभा इलेक्शन के दौरान, प्रचार के दौरान प्रत्यक्ष देखा है, जब लोगों ने हमें खाना खिलाया, फ्री मुफ्त भोजन करवाया, क्योंकि हम उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा लेके चल रहे थे। जैसे आप रुद्रप्रयाग से अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आप मतलब अपने उससे क्या ऐसा करोगे? इसका मैं जवाब देता हूँ। जो हम रुद्रप्रयाग में एक जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, जो पहाड़ी मूल जिसे बोला जा रहा है, अभी देहरादून में एक कटमाली प्रथा चलित हो चुकी है। जितने नदी नाले हैं सारे इसमें हमारे बाहर के मूल के और गढ़वाली मूल के इकट्ठे हो चुके हैं और कटमाली व्यवस्थाएं यहाँ पे शुरू हो रही है। परंतु इसके विपरीत आज से नहीं, 90 के दशक से जो चाहे जसवंत सिंह बिष्ट जी हैं रानीखेत से, चाहे हमारे विपिन चंद्र त्रिपाठी जी थे द्वाराहाट से, इन लोग, और कनाली छिला से काशी सिंह ऐरी जी थे जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इन लोगों का जो वर्चस्व रहा है वो पहाड़ों में रहा। और हमारे रुद्रप्रयाग और चमोली, इवन हमारे टीरी का कुछ पार्ट, जैसे इंद्रमणि बडोनी जो है हमारी गांधी, वो भी वहां से बिलोंग करते हैं। तो वहां पे यूकेडी का पहले से ही वर्चस्व था। ठीक, तो जो हमारे पुराने लोग हैं अभी भी गांव घरों के अंदर यूकेडी ही विराजमान है। ठीक है, वोट एक पार्ट होता है जिसको हम लोक लुभावने अवसर होते हैं, जैसे आज की डेट में महिलाएं हैं, जवान हैं, तो हो सकता है उनको लगता होगा कि वोट इसको देना चाहिए, परंतु भावनाएं अभी भी यूकेडी के लिए। और मैं एक जवान होने के नाते नाते और मैंने प्रोफेशनल जो लाइफ जी थी, उसके बावजूद जो मेरे दिमाग में है और जितने मेरे वरिष्ठ जन है, मेरे पदाधिकारी हैं जितने, उनसे मेरी कंटिन्यू बात होती है, वही मेरे आदर्श है वहां पे, जिनको लेके मैं हर दिन बात करता रहता हूँ कि कैसे हम इस यूकेडी को आगे बढ़ाएं। यानी पुराने जो हमारे 90 का दशक था, फिर मैं 2020 के बाद इस 24 में इस यूकेडी को कैसे खड़ा कर पाऊं, उनका पूरा हाथ है, उनके कंधे मेरे साथ चलते हैं। आपने क्या सोच रखा है? लोग, युवा आजकल, जैसे आपने बताया कि जिसका भविष्य जाए, लोग जा रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई अपनी इच्छा अनुसार ज्वाइन कर रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि अगर आप युवा है आजकल, तो आप उनको यूकेडी में अगर पार्टी में लाना चाहोगे, तो आपका अपना कुछ पर्सनल विचार? ये पर्सनल विचार ऐसा है, देखो आपने जो बीच में एक बात मेरे को बोली कि उनका अपना व्यक्तिगत चुनाव है। देखो, चुनाव एक ऐसा धंधा बन चुका है इस टाइम कि युवाओं को पता है बेरोजगारी का स्तर उत्तराखंड में किस हद तक पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी वोट बीजेपी को जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं एक ऐसा मिसअंडरस्टैंड यहाँ पे युवा हो रहा है जो उसको करना नहीं चाहिए, फिर भी कर रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है नशा। नशे से सबको पता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद होती है, उसके बावजूद भी नशा करता है युवा। क्यों करता है, जबकि उसका हानिकारक है। तो सेम अभी पार्टी में, और मेरा व्यक्तिगत अगर सुझाव है और व्यक्तिगत मेरी सोच है, मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, जितने हमारे पुराने लोग हैं पहले तो मैं उनके घरों पे जाऊंगा, जितने हमारे यूकेडियन हैं वो लोग किसी व्यवस्था के कारण धरातल पे नहीं आ पा रहे हैं, मैं उन लोगों पे जाऊंगा, उनसे पहले यूकेडी को सुदृढ़ करने का एक भावनाएं लेके जाऊंगा, तो वो भी कुछ मेरे को आगे सुझाव देंगे और आशीर्वाद बनाएंगे। उसके बाद जब हम युवाओं पे जाएंगे तो युवा भी हमें देखेंगे, हम समझाएंगे उन्हें कि किस तरीके से आपको पार्टी, जो ये बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, किस टाइप से आपको एक नशा युक्त बना रही है। हम नशा मुक्त बनाना चाह रहे हैं। तो सेम है कि बेरोजगारी यहाँ पे जब बावजूद होने के बावजूद आप लोग
अपने बेटों को नहीं देख रही, उनकी जिंदगी क्या है। महिलाएं बीजेपी को, कांग्रेस को वोट कर रही हैं, तो ये वोट यूकेडी में कन्वर्ट हो सकती हैं। यही हमारा एक प्लान चल रहा है। सर 2027 के लिए यूकेडी का क्या प्लान है? केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा, तो उसको लेकर आपका क्या प्लान है आगे की? अब 2027 में कैसे सीट पे चुनाव लड़ा है? जी, यूकेडी पहले भी हमेशा जब जब चुनाव हुए हैं, यूकेडी ने अपना पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है। जब से उत्तराखंड बना था, तब से यूकेडी ने चुनाव लड़ा है। अभी भी ऐसे ही लड़ेंगे अभी भी। और 2027 एक ऐसे मौका आएगा उत्तराखंड पे, इसको नीति और दिशा दोनों यहाँ पे परिवर्तित करने का एक मौका है। जैसे अभी मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, ये चुनाव राष्ट्र को बचाने का चुनाव था 2027 का। और अभी भी जिन राज्यों में चुनाव है, उनको अभी भी मौका है। ये चुनाव देखो, चुनाव ये नहीं है कि वोट देके बाहर आ गए। हमें राष्ट्र को बचाना है, कानून को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, तो इस चुनाव को करना पड़ेगा। तो वैसे ही उत्तराखंड पे है 2027 का जो चुनाव है, यहाँ पे हमें दिशा और दशा और हमें बदलनी पड़ेगी उत्तराखंड की। इसलिए अब रुद्रप्रयाग और केदारनाथ घाटी का जो हमने एक प्लान कर रहे हैं, अभी से बनाना शुरू कर दिया। पहले निकाय है, फिर पंचायत है, उसके बाद हमारे पास 2027 है। तो हम दमखम से लड़ेंगे, और उसके लिए आप अगर देख सकते हैं, हम अभी से तैयार हैं। हमारा प्रखर वाणी अभी से हम लगे हैं कि कैसे इस चीज को सुदृढ़ बनाया जाए। सर अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें आपको क्या लगता है कि यूकेडी के भी कई प्रत्याशी थे, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में यूकेडी का कैसा प्रदर्शन? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के 4 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी हमारे लड़ नहीं पाए अल्मोड़ा सीट से, और हमारे एक निर्दलीय बॉबी पंवार जी को यूकेडी का समर्थन था टिहरी लोकसभा से। बाकी जितने हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा पे उत्तराखंड क्रांति दल, और नैनीताल पे उत्तराखंड क्रांति दल के खुद के प्रत्याशी यहाँ पे जमीन में उतरे हैं। उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, हर बूथ से इस टाइम यूकेडी को वोट है। और मुझे भी लग रहा है, हमें भी देख रहे हैं, और वो 4 जून भी बता देगा कि हर बूथ से अगर यूकेडी को वोट आई है, तो इसका मतलब लोगों के अंदर, जो लोगों के जहन में यूकेडी है, और लोग यूकेडी के बारे में एक मैंडेट बना। सर आपका, फिर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में यूकेडी लगातार समाप्त होती जा रही है, तो इसको लेकर क्या आगे का प्लान है? उत्तराखंड में यूकेडी का उत्तराखंड को लेकर यूकेडी पार्टी ने काफी कार्य किए हैं, तो इसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड को अलग होने के लिए भी काफी प्रयास किए हैं यहाँ पे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपसे आखिरी क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन ही ऐसे किया मेरे से, उत्तराखंड से यूकेडी समाप्त हो रही है। देखिए, कोई भी माँ और बाप कहीं से खत्म नहीं होते, ठीक है। एक व्यवस्था होती है कि इसी टाइम पिताजी हमारे दूर चले जाते हैं, माँ हमारी दूर चले जाते, भाई बहन हम दूर चले जाते हैं, परंतु उनका जो रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यूकेडी, उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड से काफी अच्छा वो है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए काफी कार्य किए हैं, और जिस हिसाब से अभी यूकेडी का उत्तराखंड में कार्य है, वो कुछ वो नहीं, मैंने बता दिया आपको कि ठीक है कि वो परिस्थितियां होते हैं, समय होते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक कहावत है हमारे, घर का जोगी जोगता और बाहर का जोगी सिद्ध वाली बात है कि भाई जितने भी लोग लुभावने कि उनको तो हमारे लोग उन पे आकर्षित हो रहे, और यूकेडी को हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है, यानी हम अपने आप से दूर किया है। परंतु जिसने भी दूर किया है, चाहे बीजेपी वाले से मिलते हैं, चाहे कांग्रेसी से मिलते हैं, वो लोग हमें यही बताते हैं, वो लोग एक सम्मान देते हैं हमें कि यूकेडी वालों का ही उत्तराखंड पे पहले अधिकार है। और हम जब भी जाते हैं, अगर उत्तराखंड क्रांति दल कहीं पे नाम आ जाता है, तो वो डायरेक्ट इसका मतलब होता है उत्तराखंड, है ना। तो यहाँ से यूकेडी कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक उत्तराखंड है तब तक यूकेडी रहेगी, और उत्तराखंड कभी बर्बाद नहीं होगा। ये यूकेडी का भी आप लोगों से और उत्तराखंड टाइम्स के माध्यम से सभी दर्शकों का ये संदेश है, उत्तराखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे किसी ने कितने भी ताकत लगा दी, हम पे भी जोर है अभी तक। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर आशुतोष भंडारी। आगे भी ऐसे दिग्गजों से मुलाकात आपकी कराएंगे। देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स।